आश्रिता। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी नमः प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मां स्वयं ज्ञानाम् असीयं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम करें। अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। न मां दुष्कर्ति नो मूढ़ा प्रददन्ते नराधमा मायया प्रहते ज्ञाना आसुरां भावमाश्रिता। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। न माम दुष्कर्तिनो मूढ़ा परपंदन्ते नराधमा मायाया मायाया अपहर्ते ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्णा दंडवत हाँ जी, प्रणाम और कोई सभी पढ़ेगा? शुरू को करें? प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ माता जी, जी। हाँ जी, हरे कृष्णा कीजिए। नाहं दुष्कृतिनो मूढा प्रधन्ते नराधमा मयया प्रहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, हाँ सादर जी, हरे प्रणाम कृष्णा। सभी माता जी। मैं माम दस्कृति मूढ़ा प्रपद्यन्ते निरदम माया प्रहस्य ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो हो गया सबका? शुरू करें? तो ठीक है, भगवान को थोड़ा सा प्रणाम करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 भगवत ज्ञान, और श्लोक संख्या है आज हमारी 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो शब्दार्थ: न नहीं, मां मेरी, दुष्कृति नह दुष्ट, मूढ़ा मूर्ख, प्रपदंते शरण ग्रहण करते हैं, नर अधमा मनुष्यों में अधम, माया माया के द्वारा, अप्रहत चुराए गए, ज्ञान ज्ञान वाले, आसुरम आसुरी, भावम प्रकृति या स्वभाव को, आश्रिता स्वीकार किए हुए। तो आज जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। जब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आज के श्लोक में कि ऐसे 4 लोग प्रकार के कौन लोग हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। तो अनुवाद: जो निपट मूर्ख हैं, तो जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, जो मनुष्यों में अधम है, जो कि मनुष्यों में बिल्कुल अधम है, बिल्कुल निम्न है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। जो असुरों की जो प्रकृति है, यानी असुरों के जो स्वभाव है उसको धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो जो प्रकृति के जो कठोर नियम है, 3 गुणों से जो प्रकृति बनी हुई है, उसको हम लांघ सकते हैं, उसको हम पार कर सकते हैं यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक व जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। अब बाजी में समझा रहे हैं
कि कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई विद्वान है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, व्यापारी हैं, शासक हैं, तो जनता के सर्वशक्तिमान नेता हैं, तो फिर वो भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? तो इसमें प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। यानी जो बड़े बड़े नेता हैं या दार्शनिक हैं, वो इस तरह से योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं कि हम जन जन्मांतर जो प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं कि प्रकृति के नियमों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। वो ये खोज करते रहते हैं, बस भगवान के बारे में खोज नहीं करते कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। बस ये खोज करते हैं कि जो प्रकृति के जो नियम है उनसे हम कैसे बच पाए, उनके लिए वो खोज करते रहते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो वे बुद्धिमान तथा शर्मशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। किंतु यदि ये जो मुक्ति है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण मात्र से संभव हो, जो ये मुक्ति की तलाश में है, अगर ये भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा शर्मशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। अगर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, तो फिर ये व्यक्ति क्यों नहीं अपनाते इस विधि को, है ना? इतनी सरल विधि है तो उसको क्यों नहीं अपनाते। तो गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। तो गीता में इसका उत्तर दिया गया है कि ऐसे लोग हैं जो कितने पढ़े लिखे हैं, इतने शालीन हैं, इतने जो हैं बुद्धिमान हैं, फिर भी वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसा क्यों? तो गीता इसका उत्तर देती है कि समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि व उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं। तो प्रभुपाद जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने पढ़ा कि विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यापारी हैं, तो वो लोग भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि वास्तविक विद्वान, यानी ऐसे लोगों को विद्वान नहीं कहा जाएगा कि वो विद्वान अपने आप को विद्वान सोचते भी विद्वान है या वैज्ञानिक है या दार्शनिक है, तो वो विद्वान नहीं कहे जा सकते। असली विद्वान कौन है? वास्तविक विद्वान, यानी जो वास्तव में विद्वान है वो कौन कौन है? प्रभुपाद जी ने नाम गिराए, ये हमारे 12 महाजन हैं। यानी 12 महाजन है ये, जैसे कि ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, और इसमें एक नारद मुनि का नाम नहीं है, नारद मुनि का भी इसमें नाम लिख सकते हैं। तो ये 12 हमारे महाजन हैं और उसके पश्चात मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये लोग वास्तव में विद्वान इनको कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भगवान को तत्व से जानते हैं, भगवान को अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो ऐसे लोगों को विद्वान कहा जा सकता है। जो हमने ये ऊपर पढ़े ये वास्तव में असली विद्वान नहीं है, ये नकली विद्वान है, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है, ना भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, ना भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो असली विद्वान है ये 12 महाजन, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। ये क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। अब जो वास्तव में, लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं यानी वो दार्शनिक भी नहीं है, विज्ञानी भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, प्रशासक भी नहीं है, किंतु सिर्फ भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। अब हम जो भी कुछ, जैसे आजकल के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना, कोई और कुछ बनना चाहता है, तो किस लिए बनना चाहते हैं? सब इसलिए बनना चाहते हैं कि भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा जो है सैलरी मिलेगी, तो मैं बड़े सुखपूर्वक रह सकूंगा। इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां लेना चाहते हैं बच्चे कि भी अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँ लिखूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं अच्छा सुखपूर्वक रह सकूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकूंगा। तो इस कार्य में आजकल लगे रहते हैं, जो कि आजकल की जनता है वो इसी में लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी जॉब हासिल करें, ज़्यादा धन कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाएं को पूरा करें। तो भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, भगवान की भक्ति के लिए ऐसा नहीं बनते कि चलो हम अच्छा पढ़ लिख गए हैं तो भगवान का अच्छे से प्रचार कर पाएंगे, या हम ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, अच्छी तनख्वाह है, तो हम भगवान के लिए कुछ दान पुण्य कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते, सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि हाँ मैं अच्छे सुख से रह सकूंगा अगर अच्छी जॉब मेरी लग जाएगी तो।
अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता माता जी। हाँ जी, तो प्रभा जी में यही समझा रहे हैं कि हम कितना भी कमा लें, लेकिन सबको यही बोलते हैं कि हमारा खुद का ही काम नहीं चलता, तो दान कहाँ से करें। तो उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं होता। वो अपने तरीके से अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो इतनी सारी समस्याएं हैं संसार में, उसको हल करने के लिए कोशिश करते हैं, वो समय लगाते हैं, लेकिन वो उनको हल नहीं कर पाते और ज्यादा जटिल बना देते हैं वो समस्याओं को। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वे नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है। अब जो भौतिक शक्ति है, यानी जो महामाया है या अपरा प्रकृति है, वो इतनी बलवती है, इतनी कठोर है, प्रकृति का जो नीति कठोर है, इसलिए वो नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है, उनका जो है प्रतिकार करती है, उनका विरोध करती हैं। जो प्रकृति है उनका विरोध करती है, जो ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है, और जो उन्होंने योजनाएं बनाई है उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देती है, बिल्कुल विनाश कर देती है ऐसी योजनाओं को। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृति न कहा गया है। जो नास्तिक लोग हैं, ऐसे अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर दुष्कृति न कहा गया, यानी दुष्ट कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है, कृति का अर्थ है पुण्य आत्मा, और दुष्कृति का है दुष्ट आत्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी अत्यंत जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, वो भी अलग अलग योजनाएं बनाने का प्रयास करते हैं। देखने में तो बड़े समझदार लगते हैं, भाई बुद्धिमान है वो, लेकिन वो अपनी जो बुद्धि की आवश्यकता होती है, यानी जो अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बुद्धि लगती है, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो, यानी भगवान के लिए नहीं सोचते कि अगर मेरे को भगवान इतनी अच्छी बुद्धि दी है तो मैं कुछ भगवान का नाम ले सकूं, कुछ प्रचार कर सकूं, या कुछ ऐसा कार्य करूं जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, तो उसमें बुद्धि नहीं लगाते वो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाने में लगाते जो कि सिर्फ उनके फायदे के लिए है। क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। कोई भी योजना बनाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो बुद्धि तो सभी में लगती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, भगवान को नहीं जानते या भगवान से जुड़ना नहीं चाहते, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या करते हैं, भगवान की योजना का विरोध करने में लगाते हैं। सो ऐसा कहते हैं, नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम खुद ही भगवान है, भगवान तो होता ही नहीं है, भगवान तो हमने देखा ही नहीं है, ऐसे ही बस ये मन गणत बना दिया, भगवान नहीं होता है। जैसे कुछ लोग अलग अलग, जैसे कि ये ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं जो आजकल के बच्चे, वो भी मना करते हैं हम भगवान को नहीं जानते। या कोई बिल्कुल ही दुष्ट व्यक्ति होते हैं जिनका चाल चलन, या जैसे किसको कहेंगे हम, ये होते ना जो कि जिनकी बुद्धि ऐसी होती है, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति होती, सारे गलत कार्य करते हैं ना, दुष्ट करते हैं। नराधम माता जी, नराधम हाँ, नराधम, जो बिल्कुल ही ऐसे कार्य करते हैं वो ना, जो तो ऐसे लोगों मनुष्यों को में क्या अधम। कहा गया है यहाँ पर, कि वो भगवान का विरोध करते हैं, जिनकी बुद्धि के ना माया द्वारा हर ली गई है। या मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, जैसे एक कबीले के माता जी लोग होते हैं ना, जैसे अलग अलग जातियों के, क्या बोलते हैं उनको, आदि मानव, आदि मानव नहीं, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना, जो जंगली लोग होते हैं, जो कि अलग अलग उसमें रहते हैं, ये तो ये बिल्कुल, आदिवासी माता जी, आदिवासी। हाँ जी, आदिवासी। आदिवासी। तो ये लोग जो है ना, बिल्कुल इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन इनको ये है कि मतलब कुछ भी कर लिया, उल्टा सीधा कार्य करेंगे, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी थोड़ा सा भगवान के प्रति ये आसुरी भाव ही है इनका, लेकिन थोड़ा भगवान के प्रति इनके अंदर रहता है ज्ञान। क्योंकि ये जैसे इनका कोई भी एक देवता होता है तो उसको मानते हैं ये, फिर इनकी कुछ अलग अलग गलत धारणाएं भी होती है, नहीं हम वहां पर कोई घुस नहीं सकता, वो ये ऐसा देवता है, मतलब इनकी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, यानी जो भगवान के बारे में इनको कुछ ज्ञान नहीं होता ज्यादा,
बस किसी को भी कोई भी देवी देवता या कैसे ऐसा कुछ भगवान बना लेते, भाई ये भगवान है बस। लेकिन ये लोग जो भी भेंट कुछ करते हैं आदिवासी लोग वो, लेकिन उसको अच्छे से करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बिल्कुल थोड़ी सा अलग होती है। जैसे ये कि भेंट चढ़ाते हैं, कभी बकरे की, कभी किसी हाँ चीज हाँ, की। तो वही ना उनका जो थोड़ा भगवान के प्रति है, हाँ, लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, नहीं ये मेरा देवता है इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। कोई भी ऐसा मतलब जैसे हम वीडियो वगैरह में देखते हैं कि किसी को घुसने नहीं देते, तो हमारा देवता है तो किसी को कोई नहीं जा सकता वहां पे। आदिवासी लोग इस प्रकार से होते हैं। तो इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। तो जो नास्तिक योजना है, जो ये नास्तिक व्यक्ति है, भगवान को नहीं जानता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, तो उसको ऐसे लोगों को दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि इसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो अपना वो जो भी बुद्धि उसको भगवान ने दी है वो सब उल्टी दिशा में लगाता है, गलत कार्यों में उसको लगाता है, गलत चीजों को बनाने में उसको लगाता है, लेकिन भगवान के लिए उस बुद्धि को प्रयोग नहीं करता है। तो गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। तो श्लोक संख्या अध्याय 9 का श्लोक संख्या 10 में हम पढ़ते ना, मया दक्षिण प्रकृति सुविते से चराचरम, कि जो ये प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभा जी की जो ये शक्ति है भगवान के पूर्ण निर्देशन में ही कार्य करती है। भगवान जैसे जैसे इसको आदेश देते हैं उस प्रकार से ही ये कार्य करती है, अपने इच्छा से कुछ नहीं करती है। तो उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है, कि जो प्रकृति है वो कोई स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन है, भगवान के अनुसार ही वो कार्य करती है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार ये शक्ति भी कार्य करती है। अब हमारा जो शरीर है, तो हम जैसे कहीं पे खड़े होते तो हमारी परछाई होती है ना, जैसे जैसे हम चलते तो परछाई हमारे साथ साथ चलती है। तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ की जो छाया वो साथ साथ चलती है, तो इसी प्रकार से जो प्रकृति है ये भगवान के साथ साथ चलती है। मतलब जैसे जैसे भगवान इसको आदेश देते हैं वैसे वैसे ये कार्य करती है प्रकृति। तो भी ये भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। अब जब भौतिक शक्ति है भगवान की दक्षता में कार्य करती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कठोर है ये प्रकृति। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, अनिश्वरवादी हैं, यानी जो भगवान को नहीं मानते, उनको कहा गया अनिश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता। उनका स्वभाव ऐसा है क्योंकि भगवान को नहीं जानते तो वह प्रकृति के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं कि वह किस प्रकार से कार्य करती है। नहीं वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। तो अगर वो भगवान को तो जानते नहीं है तो क्या करते हैं, वो रजोगुण में रहते हैं या तमोगुण में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भ्रमित रहते हैं, यानी मोहित रहते हैं, यानी भ्रमित रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं। तमोगुण में रहेंगे कोई भी गलत कार्य के, रजोगुण में कहेंगे तो उनको सम्मान की इच्छा होगी या किसी और चीज से आकर्षित होंगे जो जरूरी नहीं है, भगवान से आकर्षित नहीं होंगे, बेकार की चीज से आकर्षित होंगे ऐसे लोग जो हैं। तो उनके बारे में कि वो अपनी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं क्योंकि प्रकृति इतनी कठोर है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण की भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और शासक, शिक्षक होते हुए भी, इन्होंने ज्ञान भी है लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ योजनाएं बनाते हैं, वो विनाश ही है उनका। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है हिरण्यकशिपु का और रावण का। अब हिरण्यकशिपु ने क्या योजना बनाई थी कि मैं अमर हो जाऊं, है ना, इसके लिए उसने कितनी कठोर तपस्या की थी, काफी दिन तपस्या की थी, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने सब कुछ समाप्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया भगवान ने, उसकी योजना विफल हो गई। इसी प्रकार से रावण ने भी योजना बनाई थी कि मैं सीता को जो है ले आए और सीता को मैं भोग कर सकूं सीता का, या उन्होंने ऐसा एक सीढ़ी बनाई थी कि हम जो है मतलब मृत्यु से पहले ही हम स्वर्ग में जा सके, इसके लिए उन्होंने सीढ़ी बनाई थी। तो क्या हुआ, सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी योजनाएं बनाते हैं लेकिन भगवान सब कुछ हमारा विनाश कर देते हैं। अगर भगवान के अनुसार हम कोई कार्य करेंगे तो ठीक है, लेकिन हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई कार्य करते हैं या अपनी बुद्धि गलत कार्य में लगाते हैं तो उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं भगवान। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। अब प्रभा जी उनका बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोगों कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हैं मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख लोग।
तो वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कठिन श्रम करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सारा दिन काम ही काम काम ही काम करते रहते हैं। किस लिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, ओवर टाइम कर लूं तो ज्यादा पैसे कमा लूंगा, है ना। अपने ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना बीवी बच्चों के लिए टाइम है, बस पैसे ही कमाते रहते हैं। और उन पैसों का भोग कौन करता है? उसका परिवार करता है। वो क्या भोग कर पाता है? थोड़ा बहुत भोग कर पाता। क्यों? वो तो सारा दिन काम में ही लगा रहता है, तो वो उसका आनंद नहीं ले पाता। और उसके बच्चे और पत्नी जो है उसका भोग करते हैं, जो धन कमाता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पशुओं की भांति निपट मूर्ख, जैसे पशु तो मूर्ख हैं, पशु को इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने, इतनी चेतना नहीं दी कि वो अपना भला बुरा सोच सके, भगवान का नाम ले सके। लेकिन व्यक्ति को, मनुष्य को तो इतना जो है भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन वो भी पशुओं की तरह से ही सारा दिन काम में मतलब पशुओं की जैसी उसकी सोच समझ है। वो बस काम में ही लगा रहता है, अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो है धर्म क्या है, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, जब भगवान कौन है, ये सब कुछ जानने का प्रयास नहीं करता वो। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। जो भी उन्होंने मेहनत की है, सोचते हैं हमने जो कुछ धन कमाया सब मेरी मेहनत का है, मैं भगवान को क्यों दूं। बस अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते, भगवान के बारे में नहीं सोचते वो। अगर हम कुछ उनको बताना भी चाहें भगवान के बारे में, तो वो सुनना नहीं चाहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं सुन, हमारे पास समय नहीं है जी, इन सब कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। आप लोग तो क्या है, आप लोग तो खाली हो, आप तो सारा दिन यही काम कर, लेकिन हमें तो और भी बहुत काम है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं वो। तुम अतः तुम तो सारे दिन जूम पे बैठे रहते हो, हाँ, ये तुम डायलॉग तो भी तो जूम पे बैठे रहते हो, है। तुम्हारे पास काम ही नहीं है, तुम तो खाली हो ना बिल्कुल घर में। तो भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। तो इसे प्रभुपाद जी गधे का उदाहरण दे रहे हैं कि गधा ऐसा है कि सारा दिन बोझा ढोता रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ बोझा ढोता है। जो गधे को रखते हैं वो क्या करते हैं कि गधे के गले में एक गाजर टांग देते हैं। तो गधा ज्यादा मेहनत करता है, भाग भाग के काम करता है कि हाँ जब तू काम कर लेगा तुझे गाजर खाने को मिलेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गाजर तुझे मिलेगी, टंगी हुई है, लेकिन तू किसको खा नहीं पाएगा। बस वो कार्य में लगा रहता है, ज्यादा भोग करने की उसकी इच्छा रहती है। तो प्रभुपाद जी की बार बोलते हैं जैसे गधी के पास जाता है, गधी बार वो दुलत्ती मारती है, लेकिन फिर उसको भोग करना होता है। तो गधा जो है सारा दिन परिश्रम करता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो तुलना की गई है इस मनुष्य की गधे से की गई है, कि जैसे गधा सारा दिन काम करता रहता है, किस लिए? उस एक गाजर के लिए, कि मैं जब मैं काम करूँ मुझे गाजर खाने को मिलेगी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता, बस वो भरसक जो है सारा दिन परिश्रम करता रहता है। तो मनुष्य की भी आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सारा दिन रात दिन बस काम 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 करता रहता है, और उसको अपने लिए या भगवान के लिए कोई भी समय नहीं होता है। बस थोड़ा सा सुख पाने के लिए क्या करेंगे, जब धन कमाएंगे तो भाई ज्यादा भोग करेंगे, और फिर क्या है, चलो किसी हिल स्टेशन में घूमने के लिए चले जाएंगे, हमारे पास पैसे हैं तो, या हम कोई बड़ी गाड़ी ले लेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि रात दिन कार्य करते हैं। तो इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश जो किसके लिए काम करता है, अहर्निश यानी रात दिन काम करता है, किसके लिए करता है उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है गधे को। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है ना। बस घास मिलती है उसको खाने के लिए, घास खाता है, और मालिक के डर से रात दिन काम करता है कि अगर काम नहीं करेगा तो उसको डंडे पड़ेंगे। और गधों से बार बार और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है। अब कभी कभी जो है कविता करता है गधा, कुछ कुछ गाने का प्रयास करता है, लेकिन गधा जब करता है तो क्या करता है, ढेचू ढेचू ही करता है, ज्यादा तो कुछ आता नहीं है उसको करने का। तो दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, वे यह नहीं जानते कि वे किस कर्म यज्ञ के लिए है। जो काम सकाम कर्मी है वो कोई भी कार्य करते हैं तो अपने भले के लिए करते हैं, कि इसमें हाँ मुझे क्या फायदा होगा, ऐसा कार्य करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वास्तव में असली कर्म जो है, असली यज्ञ जो है क्या है, असली यज्ञ कौन सा है कि जो जिससे मेरा कुछ फायदा हो। असली यज्ञ क्या है, भगवान का नाम लेना, हरि नाम संकीर्तन करना। तो इसका उसको ज्ञान नहीं होता है, बस वो ऐसे ऐसे कार्य में लगा रहता है, खामखा के कार्यों में, बेकार के व्यर्थ के कार्यों में, बस इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा।
अपने बारे में सोचता है वो। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय ये कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम जीव की अमरता के बारे में सुने, कि भाई कैसे हम अमर हो सकते हैं, कैसे हम भगवान का नाम ले, तो हमारे पास समय ही नहीं है। तो ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो नश्वर भौतिक लाभ, यानी जो हम जिस भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करते हैं वो कुछ समय के लिए है, क्षणिक लाभ है, और फिर वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो उसको ही सब कुछ समझ लेते हैं, बस यही हमारे जीवन का आधार है, बस यही है हमारा जीवन, और इससे आगे कुछ नहीं है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, उन्होंने जितना धन कमाया है थोड़ा सा ही उसका वो भोग कर सके, लेकिन फिर भी वो अहर्निश कार्य करते रहते हैं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए। तो ब्राजी यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो इतना काम करते हैं बस थोड़े से सुख के लिए, कि हम इतना रात दिन काम करते हैं, चाहे उनके आमाशय में व्रण हो जाए, व्रण यानी अल्सर ही क्यों ना हो जाए उनके आमाशय में। बहुत से लोगों को सुना ना, अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, तो चाहे वो अल्सर ही क्यों ना हो जाए उनको, या अपच हो जाए, ये वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। या उनको अपच हो जाए, या उनका खाना ना पचे, उनको पेट की कोई भी ऐसी परेशानी हो जाए, बीमारी हो जाए, लेकिन फिर भी वो बस कार्य करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो दवा खाते रहेंगे, उसके लिए डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन वो पहले ध्यान नहीं देते कि मुझे थोड़ा समय भगवान के लिए, अपने लिए, शरीर के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता खाना खाने का भी, इतना बिजी रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। जो माया में स्वामी हैं उनके कार्यों के लिए, उनके लाभ के लिए वो हमेशा बस रात दिन कार्य में लगे रहते हैं। जैसे आजकल का जो नौकरी की इस तरह की हो गई है कि बच्चा कितना भी पढ़ लिखे, लेकिन उसकी जो नौकरी लगती है ऐसी लगती है वो कि रात दिन का ही काम होता है ना, कभी रात की कभी दिन की। तो बच्चों का कोई भी सिस्टम नहीं बन पाता, ना खाने का ना सोने का। और कारण क्या होता है कि कुछ 2-4 साल तो सही निकलते हैं, उसके बाद फिर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है शरीर में। क्यों? जब सोने का टाइम है रात को, तो उस समय उनको काम करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करे, कोई जॉब नहीं मिल रही बच्चों को आजकल, रात दिन की जॉब है, हर कंपनी में रात दिन की जॉब है। या फिर ऐसी नौकरी की सुबह निकलता है बंदा 6:30-7 बजे, रात को 10 बजे घुसता है घर में, वो भी पूरा दिन बस काम काम। तो उसका क्या, बस आया है, खाना खाया और सो गया, सुबह उठ के फिर जाना है। तो इस प्रकार से वो आजकल, क्यों? क्योंकि जो सैलरी थोड़ा ज्यादा देते हैं कंपनी वाले, तो लोग भूल जाते हैं, बस सारे दिन काम में ही लगे रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। क्योंकि भगवान से अनभिज्ञ, भगवान के बारे में नहीं जानते ये लोग, तो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और माया के सेवा करने में ही लगे रहते हैं बस। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है कि वो भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, और ना ही ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते जो उन्हें भगवान के बारे में कुछ बता दे, या भगवान के बारे में कुछ उनको ज्ञान दे दे। नहीं, वो कहेंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है जी, हम नहीं सुन सकते। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। ब्रह्मा जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो सूअर है वो क्या खाता है, मल खाता है, तो उसमें यदि हम घी से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाएंगे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो खाएगा ही नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उसको तो मल खाने में स्वाद आता है। तो इसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख है, वो सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं, बस धन कमाने में लगे रहते हैं, भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है, ना जानने का प्रयास करते। कोई बताना चाहे तो भी वो प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूअर की तरह से उनको बताया गया, जैसे सूअर मल खाने में लगा रहता तो वो भी अपनी भौतिकता कार्यों में ही लगे रहते हैं। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है। तो हाँ, समाचार पत्रों में सुनते रहेंगे भाई आज क्या खबर, जबकि उसमें क्या है, कोई भी डेली खबर नहीं होती, उसमें सब बासी बासी होता, नया खबर कुछ नहीं होता। और आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टॉयलेट में जाएंगे तो पेपर लेके जाएंगे। क्यों? समय नहीं होता पढ़ने का, तो टॉयलेट में जाके पूरा पेपर पढ़ते हैं वो, फिर 1 घंटे बाद निकलते हैं। जैसे सचिव प्रभु कई बार बताते हैं ना, उनको मतलब पता है कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि टॉयलेट में ही पेपर लेके जाते हैं। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाते। लेकिन जो उनको सही ज्ञान है, यानी
इस संसार को चलाने वाला कौन है, किस प्रकार से ये संसार जो है कार्यरत है, इस चीज को जानने में समय नहीं लगाते। आखिर कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उसको जानने का प्रयास नहीं करते। सोचते बस हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ही जो है अपने आप जो है हो रहा है, सब कुछ हम ही करने वाले हैं, सब कुछ हमने जो भी कुछ किया अपने दम पे हासिल किया है, भगवान कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते हैं, जो मूर्ख लोग हैं। फिर दूसरा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है, जो कि मनुष्यों में अधम है, जो कि सबसे नीच है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। तो नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच, यानी मनुष्यों में सबसे नीच व्यक्ति। 84 लाख जीव योनियां, 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, है ना। 84 लाख योनियां, उसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो जितने भी जो ये 4 लाख के मनुष्य होते हैं, ये सब स्वभाव के अनुसार होते हैं, अलग अलग। जैसे हमने भी चर्चा की, कुछ आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी भी कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। कुछ आदिवासी ऐसे भी होते हैं जिनके की बड़े बड़े सींग भी होते हैं, बड़े बड़े ऐसे उनके अजीब से मुख जो हैं, कुछ अलग तरह के बिल्कुल ऐसे होते हैं राक्षसों जैसे, डर भी लगता है उनको देखने से। तो कितने प्रकार के लोग होते हैं। या ये बहुत तरह के लोग हैं, जैसे कि एक अफ्रीका में तो एक नरभक्षी भी होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि मनुष्य को खाते हैं मार करके, ऐसे नरभक्षी होते हैं अफ्रीका के किसी स्थान में, ऐसे लोग। नेक्स्ट।